अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में तीतान जंगल में घात लगाकर बैठा होता है कि इतने में उसका एक सिपाही आकर कहता है, जनाब अरतुगरुल साहिब ने चावदार पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बहादुर और उसके बेटे को मार दिया है और तमाम सरदारों ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। बहादुर साहब के सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। ये सुनकर तीतान हैरान होकर कहता है, अब अरतुगरुल सीधा किले जाएगा। हमें किले का दिफा करना है और किले का खुफिया रास्ता बंद करना है। ये कहकर तीतान अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। खुफिया रास्ते के बाहर झाड़ियों में एसिड अपने सिपाहियों के साथ छुपा होता है। एसिड कहता है, जब अरतुगरुल साहिब यहाँ आएंगे हम आगे बढ़ेंगे। जब आरस को पता चलेगा कि मैं किले में नहीं हूँ, हो सकता है वो किले के मरकजी दरवाजे को बंद कर दे। तीतान किसी भी लम्हे यहाँ आ सकता है। हम जहाँ घात लगाकर बैठे रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि अरतुगरुल साहिब जल्द यहाँ आ जाएं। चावदार कबीले में अरतुगरुल साहिब राजा से कहते हैं, हमारी रिवायात में गद्दारों की सिर्फ एक सजा है, वो है मौत। गद्दार ने अपनी हिवस की कीमत अपनी जान से चुका दी है। सब अच्छी तरह सुन लें, जो भी रिवायात की खिलाफ वर्जी करेगा फिर उसकी जान मेरे हाथों में होगी। सब सरदारान सर झुका के अरतुगरुल साहिब की बातें सुन रहे होते हैं। इतने में बमसी तुर्गत और असलिहान को लेकर अंदर आता है। असलिहान कहती है, अरतुगरुल साहिब आपने मेरे कबीले को गद्दारों से बचाया, अल्लाह आपको जिंदगी दे। राजा खतून पीछे से अरतुगरुल साहिब पर वार करने लगती है। असलिहान उसी खंजर से उसका काम तमाम कर देती है। उसके बाद अरतुगरुल तुर्गत से कहता है, आज से मरकजी खैमा और सरदारी तुम्हारी है। फिर अरतुगरुल सब सरदारान से कहता है, आज से चावदार कबीले के तमाम इख्तियारात तुर्गत साहिब के हवाले हैं। सब सरदारान इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। अरतुगरुल तमाम सरदारान से कहता है, अगर आप साहब ये समझते हो कि इताअत करने से आपका जुर्म माफ हो जाएगा तो ये आपकी भूल है। हम जंग से फारग होने के बाद आपको आपके जुराइम की सजा जरूर सुनाएंगे। जब हमारे दरमियान गद्दार खत्म हो जाएंगे, दुश्मनों की तादाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वो तादाद में कितने ही ज्यादा हों। हमने गद्दार का सर उतार दिया है, अब दुश्मन की बारी है। उसके बाद अरतुगरुल असलिहान से कहता है, जब तक आपके कबीले में तमाम गद्दारों का सफाया नहीं हो जाता, तुम काई कबीले में मेरी वालिदा और हलीमा सुल्तान के साथ रहोगी और उन्हें जाकर बताओ कि हमने कबीले में मौजूद गद्दारों का सफाया कर दिया है। अब हम फतह के लिए रवाना हो गए हैं। अरतुगरुल साहिब ने भी सिपाहियों को मुहासरे के लिए भेजना है। ये कहकर अरतुगरुल बाहर चला जाता है। किले में कोसास आकर आरस से कहता है, जनाब अभी तक तीतान की कोई खबर नहीं आई। आरस कहता है, तीतान एक अजीम जंगजू है, उसे जो फरीजा सौंपा गया है वो उसे जरूर पूरा करेगा। उसके हाथ से अरतुगरुल को कोई नहीं बचा सकता। वो रात के वक्त खुफिया रास्ते से आएगा और अपनी फतह की खबर कबूतर के जरिए भेजेगा। किले में सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दो। ये सुनकर कोसास बाहर चला जाता है। उसके जाते ही मारिया आरस के पास आती है। आरस कहता है, अब फतह हमारे हाथों में है। तुम पर और किले पर हमला करने वाले तुर्क और अरतुगरुल साहिब अपनी मौत आप मरेंगे। खुफिया रास्ते के करीब ऐसे छुपा होता है कि इतने में तीतान अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है। ऐसिद अपने सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, जैसे ही ये करीब आएंगे हम इन पर हमला करेंगे। फिर जैसे ही तीतान खुफिया रास्ते के करीब आता है, ऐसिद अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला कर देता है। तीतान वहां से फरार हो जाता है। एसिड उसे तीर मारता है जो उसकी कमर पर जाकर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी तीतान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। एसिड अपने सिपाहियों से कहता है, फौरन इसके पीछे जाओ, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। यह किसी भी हालत में किले तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद एसिड तीतान के कपड़े और कबूतरों का पिंजरा देखकर कहता है, यह हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। चावदार कबीले में अरतुगरुल अपने सिपाहियों के साथ एसिड की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ तीतान अपना तीर निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में एसिड के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं।
काई कबीले में सब खवातीन तुर्गत और असलिहान के बारे में परेशान होती हैं। इतने में असलिहान अंदर आती है। सब लोग असलिहान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। असलिहान सबको अपने कबीले और तुर्गत की सूरत हाल के बारे में बताते हुए कहती है, अर्तुगरुल साहब ने हमारे कबीले को गद्दारों से पाक कर दिया है। अब वो अपने सिपाहियों के साथ किला फतह करने गए हैं। अर्तुगरुल साहब ने आर्तुग साहब के लिए पैगाम भेजा है कि वो सिपाहियों को मुहासरे के लिए रवाना कर दें। हाइमा खतून हफ्सा खतून से कहती है, तमाम खवातीन को यहाँ बुला कर लाओ। मैं कबीले में हिफाजती इक़दामात के लिए उन्हें उनके फराइज सौंपूंगी। उसके बाद हफ्सा खतून और आर्तुग साहब बाहर चले जाते हैं। जंगल में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ एसिस के पास पहुंच जाता है। अर्तुगरुल कहता है, गद्दार बहादुर ने अपने बेटे के साथ अपने किए की कीमत चुका ली है। एसिस कहता है, बहुत खूब, हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे थे। तीतान अपने आदमियों के साथ यहाँ आया था। हमने घात लगाकर उन पर हमला किया, लेकिन तीतार यहाँ से फरार हो गया। मैंने उसे तीर मारा है और मेरे सिपाही भी उसके पीछे गए हैं। अर्तुगरुल कहता है, अच्छा किया तुमने, अल्लाह का शुक्र है, हमने खुफिया रास्ता भी ढूंढ लिया है। उसके बाद अर्तुगरुल तुर्गत से कहता है, जिन सिपाहियों ने रास्ता बंद किया हुआ है उन्हें इतला दो कि जब तक हम किले के बुर्ज पर अपना परचम नहीं लहरा देते कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आरस का बाहर से रास्ता सिर्फ खुफिया रास्ते से है। ये वाज़िया है कि उस रास्ते से आना जाना रात के वक्त होता है। अगर तीतान अपने मकसद में नाकाम ना होता तो वो यकीनन रात के वक्त इसी रास्ते से वापस जाता। आरस तीतान से मेरी मौत की खबर सुनने का मुंतजिर है और हम उन्हें मुतमईन करेंगे कि मैं मर गया हूँ। सबसे पहले हम किले के अंदर मौत की खबर फैलाएंगे। फिर एसिस अर्तुगरुल को कबूतरों का पिंजरा पेश करता है। काई कबीले में हाइमा खतून तमाम खवातीन से कहती है, हमारे बहादुर सिपाही जंग पर गए हैं। अब से हम भी अपनी जंगी मशकें जारी रखेंगे। मशकों की निगरानी हलीमा और असलिहान करेंगी। इस तरह हाइमा खतून सब खवातीन को उनके फराइज सौंपती है। जंगल में अर्तुगरुल एसिस से कहता है, आरस को जैसी खबर की तवक्को है हम उसे वैसे ही खबर भेजते हैं। फौरन तुम खत लिखो कि मैंने अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को मार दिया है। आज रात मैं चुपके से किले आ जाऊंगा। आरस को ये खत लिखने के बाद सब सिपाही पीछे हट जाएंगे। जब आरस लापरवाही में गाफिल होगा हम तीतान और उसके सिपाहियों के भेष में किले में दाखिल होंगे। हम अंदर जाकर हमला करेंगे। जब हम अंदर से हमला करेंगे तो उन लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। शुरू में हमें चुपके से खुफिया रास्ते पर तैनात सिपाहियों को मारना होगा। फिर अर्तुगरुल बमसी से कहता है, कुछ सिपाहियों को यहाँ छोड़ दो जो मरकजी दरवाजे पर नजर रखेंगे। बाकी हम सब नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से फतह की दुआ करेंगे और फिर किले पर हमला कर देंगे। किले में आरस तीतान की खुशखबरी का इंतजार कर रहा होता है। आरस कहता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद हम अपना दिफाई तौर पर तुर्कों पर हमला करेंगे। हम सब तुर्कों पर कहर बनकर टूटेंगे। अर्तुगरुल की मौत के बाद हमारा अगला निशाना हालनी बाजार होगा। जंगल में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ नमाज के बाद अल्लाह ताला से फतह की दुआ मांगता है। किले में आरस तमाम सिपाहियों को बुलाकर उनसे एक पुरजोश खिताब करता है। कि इतने में एक सिपाही कबूतर का पैगाम लाकर आरस को पेश करता है। पैगाम पढ़कर आरस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में किले की घंटी बजती है। आरस और कोसा छत पर चले जाते हैं। वहां जाकर आरस देखता है कि अर्तुगरुल के सिपाही वापस जा रहे होते हैं। आरस कहता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद तमाम तुर्कों ने अपनी हार मान ली है। उसके बाद आरस कोसा से कहता है, फौरन किले में एक बड़े जश्न का इंतजाम करो। हम तीतान के लिए एक बड़ी जियाफत का इंतजाम करेंगे। जंगल में अर्तुगरुल नमाज पढ़ने के बाद अपने तमाम सिपाहियों से कराचाईसा किला फतह करने के लिए एक पुरजोश खिताब करता है। काई कबीले में सब खवातीन
जंगी मशकों में मसरूफ होती हैं। हलीमा और असलिहान खतून भी खवातीन के साथ मिलकर तलवार और तीरबाजी की मशकें कर रही होती हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।